अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सुन रहे हैं ज़ियाउर रहमान को यूट्यूब चैनल पर। हमने लास्ट लेक्चर में ये बात की थी कि हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक और अप्लाइड रिसर्च के हवाले से बताएंगे कि क्या होता है और इसमें क्या डिफरेंस है। बुनियादी और अमली तहकीक बेसिकली किस चीज़ का नाम है और इसमें क्या फंडामेंटल डिफरेंट है। तो अगर हम प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा रिकॉल करें तो हमने रिसर्च के हवाले से बात की थी। हमने ये कहा था कि कोई भी ऐसी इंटेंशन जिसमें आपका मकसद ये है कि आप कुछ नया फाइंड कर रहे हैं, कोई नई चीज़ डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आप रिसर्च कर रहे हैं। अगर आप दुनिया की बॉडी ऑफ नॉलेज में कुछ नया ऐड कर रहे हैं तो आप रिसर्च कर रहे हैं। तो इसकी जो प्रॉपर वर्ड्स में जो डेफिनेशन होगी वो होगी ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू ए प्रॉब्लम आफ्टर ए थॉरो स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ द सिचुएशनल फैक्टर्स। अब हम बात करते हैं अप्लाइड और बेसिक और अप्लाइड रिसर्च की। रिसर्च जो है वो दो तरीकों से हो सकती है। नंबर फर्स्ट जो है वो टू सॉल्व ए करंट प्रॉब्लम फेस्ड बाय ए मैनेजर एंड ऑर्गेनाइजेशन, सच रिसर्च इज कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च। सेकंड वन, टू जनरेट ए बॉडी ऑफ नॉलेज अबाउट how to solve problems that could be occurred in the organizations, this is called basic research। तो यहाँ जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि अप्लाइड रिसर्च में हम प्रॉब्लम इन हैंड को सॉल्व करते हैं और इमीडिएट सोल्यूशन उसका प्रोवाइड करते हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी मैनेजर को आ रहा होता है। लेकिन बेसिक रिसर्च में ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी इमीडिएट प्रॉब्लम का या करंट प्रॉब्लम का सोल्यूशन दें। प्रॉब्लम दैट कुड बी अकर्ड इन ऑर्गेनाइजेशंस, वो किसी भी वक्त प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उसका हम पहले से सोल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो बेसिक रिसर्च को मज़ीद दो नामों से जाना जाता है, फंडामेंटल रिसर्च और प्योर रिसर्च। अगर हम इसकी एग्जांपल्स को देखें तो एक कंपनी सेल्स इंक्रीज्ड बाय 200% फ्रॉम 2015 to 2018, but the sale decreased by 50% in 2019 and 75% in 2020। अगर आप इस डिक्रीज सेल की रीजंस तलाश कर रहे हैं और उसको आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं उस कंपनी को कि ये सोल्यूशंस आप अडॉप्ट करें ताकि आपकी सेल्स डिक्रीज कम हो और इंक्रीज में इजाफा हो, तो ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करना अप्लाइड रिसर्च कहलाता है। इसके बरक्स यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स या एमएस और पीएचडी के जो स्कॉलर्स जिस रिसर्च में एंगेज होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम वो बेसिक रिसर्च कर रहे होते हैं। उनका कोई इमीडिएट सोल्यूशन हम किसी इंडस्ट्री को प्रोवाइड नहीं करते, हम उसको रिसर्च करके उसकी फाइंडिंग बनाकर रख देते हैं कि अगर किसी कंपनी को इस तरह की प्रॉब्लम फेस हो तो वो इस सोल्यूशन को अप्लाई कर सकता है। इसी तरह इन अप्लाइड रिसर्च findings of the research become useful for application in business solutions immediately। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि अप्लाइड रिसर्च में हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो इन हैंड प्रॉब्लम होता है और उसका सोल्यूशन भी इमीडिएटली रिक्वायर होता है। जबकि बेसिक रिसर्च में हम जो फाइंडिंग्स अपनी प्रोवाइड करते हैं एज ए रिसर्चर, तो वो लेटर ऑन किसी स्टेज पर इफेक्टिव होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो करंटली इमीडिएटली किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी इदारे को उसकी ज़रूरत हो। तो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो होगा इंशाल्लाह व्हाट इज़ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। हम आपको बताएंगे इसमें कि रिसर्च में जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के प्रिंसिपल्स हैं। आप हमारी वीडियोस को देखते रहा करें और अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आएँ तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और लाइक के बटन पर भी क्लिक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।